हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स की सेकेंड यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमने प्रश्न लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न में हमें लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम de Moivre प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इस प्रश्न में आई हुई यह सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी को इसके ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करेंगे, और इसके लिए हम इस सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी को r cos थीटा प्लस i sin थीटा के इक्वल लिख देंगे, और इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। a प्लस आई बी की वैल्यू r cos थीटा प्लस i sin थीटा माना है हमने, तब a माइनस आई बी की वैल्यू r cos थीटा माइनस i sin थीटा होगी। ये समीकरण 2 होगा। अब हम इन समीकरणों के वास्तविक और अधिकल्पित भागों की तुलना कर लेते हैं। उपरोक्त समीकरण के वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर हमें इन दोनों पक्षों के वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों की तुलना करना है। अर्थात हमें वास्तविक भाग के इक्वल वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग के इक्वल अधिकल्पित भाग लिखना है। यदि दो सम्मिश्र संख्याएं समान हो तो उनके वास्तविक भाग भी आपस में समान होते हैं और अधिकल्पित भाग भी आपस में समान होते हैं। सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग सम्मिश्र संख्या का वह भाग होता है जो आयोटा के साथ नहीं आता है। जैसे यहाँ देखो, राइट हैंड साइड में r cos थीटा आयोटा के साथ नहीं लिखा गया है, इसलिए r cos थीटा राइट हैंड साइड की सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है और लेफ्ट हैंड साइड के सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग a है। तो हम वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के इक्वल लिख देंगे, मतलब r cos थीटा को a के इक्वल लिख देंगे। इसे समीकरण 3 दे देते हैं। इसी प्रकार अधिकल्पित भाग को हम अधिकल्पित भाग के इक्वल लिखेंगे। ये आयोटा का जो गुणांक होता है वह अधिकल्पित भाग होता है। राइट हैंड साइड में आयोटा का गुणांक माइनस r sin थीटा है और लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा का गुणांक माइनस b है। मतलब हम आयोटा के गुणांक को आयोटा के गुणांक के इक्वल जब लिखेंगे तो माइनस r sin थीटा को माइनस b के इक्वल लिखना पड़ेगा। माइनस r sin थीटा इक्वल टू माइनस b, तो माइनस r sin थीटा इक्वल टू माइनस b लिखने पर हमें r sin थीटा इक्वल्स टू b प्राप्त होगा। यह समीकरण 4 होगा। वास्तविक भाग के इक्वल वास्तविक भाग लिख दिए, अधिकल्पित भाग के इक्वल अधिकल्पित भाग लिख दिए। इसके बाद हम इन समीकरण 3 और 4 को हल करके r और थीटा के मान प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हम समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करके लेफ्ट हैंड साइड के वर्ग में जोड़ेंगे हम, और इसी प्रकार राइट हैंड साइड का वर्ग राइट हैंड साइड के वर्ग में जोड़ेंगे। इसे फिर आगे बढ़ाते हैं। r स्क्वायर कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से, ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा, और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू r स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से r की वैल्यू मिलेगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों साइड का रूट लेने पर r की वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। अब हम समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देते हैं।
जब समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का भाग देना होगा और राइट हैंड साइड का भाग देना होगा, जिससे हमें r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू b अपॉन a प्राप्त होगा। r से r कैंसिल कर देंगे और sin थीटा अपॉन cos थीटा को लिखेंगे हम tan थीटा, राइट हैंड साइड में b अपॉन a। यहाँ से हम थीटा का मान प्राप्त कर लेंगे tan इनवर्स b अपॉन a के रूप में। r और थीटा के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 को आगे हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 की सहायता से लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे हम। ये जो प्रूफ करना है हमें, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से cos थीटा और i sin थीटा के रूप में लिख देंगे। यहाँ लिखते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b होल टू द पावर m अपॉन n प्लस a माइनस आयोटा b होल टू द पावर m अपॉन n। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। फिर ये a प्लस आई बी की जगह a प्लस आई बी की वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हमने माना था r ब्रैकेट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमने a प्लस आई बी की जगह a प्लस आई बी की वैल्यू लिख दिया और होल टू दी पावर है m अपॉन n, इसको लिख दिए। फिर a माइनस आई बी की भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ। ये होगा r ब्रैकेट ऑफ cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर m अपॉन n। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे हम। ये जो पावर m अपॉन n है, यह पावर r की भी पावर है और इस ब्रैकेट की भी पावर है, तो दोनों के साथ इस पावर को अलग अलग लिख देते हैं। r की घात m अपॉन n इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की घात m अपॉन n। ऐसा इस ब्रैकेट में भी करते हैं हम। r टू दी पावर m अपॉन n इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर m अपॉन n। इसके बाद हम r टू द पावर m अपॉन n को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर m अपॉन n प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर m अपॉन n। इसके बाद हम r टू द पावर m अपॉन n को जैसे का वैसा लिख देते हैं और यहाँ de Moivre प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और de Moivre प्रमेय के प्रयोग से इस घात को cos और sin के एंगल के साथ लिख देते हैं। तो इस घात को हम cos के कोण के साथ भी लिख देंगे और sin के कोण के साथ भी लिखेंगे। de Moivre प्रमेय के प्रयोग से हम इस घात को cos के एंगल के साथ भी लिख सकते हैं और sin के एंगल के साथ भी लिख सकते हैं। ऐसा यहाँ भी करेंगे हम। इस घात को थीटा के साथ लिखेंगे तो ये m थीटा अपॉन n होगा माइनस आयोटा साइन यहाँ m थीटा अपॉन n प्राप्त होगा। इस घात को कोण थीटा के साथ लिख दिए हमने। फिर ये r टू दी पावर m अपॉन n जैसे का वैसा रखेंगे और यहाँ देखो इस ब्रैकेट में प्लस आयोटा साइन m थीटा अपॉन n माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ cos m थीटा अपॉन n प्लस cos m थीटा अपॉन n ये हो जाएगा 2 cos m थीटा अपॉन n। ये 2 सामने लिख दिए हमने। r के जगह r की वैल्यू लिखेंगे हम। हमने देखो यहाँ पर r का मान निकाल के रखे थे पहले। r का मान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो r के जगह r का मान लिख देंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल टू द पावर m अपॉन n लिख दिए। फिर ये cos लिखा, ब्रैकेट ऑफ m अपॉन n लिख दिए और ये थीटा के जगह पे थीटा का मान लिखते हैं। देखो हमने थीटा का मान भी निकाल के रखे थे। थीटा का मान tan इनवर्स b अपॉन a था, तो थीटा के जगह हम थीटा का मान लिख देंगे
tan इनवर्स b अपॉन a। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जैसे का वैसा रहेगा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, और इसकी भी पावर m अपॉन n है तो उसको भी लिख दिए हमने। साथ में ये cos m अपॉन n tan इनवर्स b अपॉन a, इसको भी लिख देते हैं। घातों पे घात हो तो घातों का गुना होता है। देखो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे की घात 1/2 है और इसकी भी घात m अपॉन n है। घातों पे घात हो तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो यहाँ पर 1/2 का गुणा m अपॉन n के साथ करेंगे तो ये m अपॉन 2n होगा। साथ में ये cos m अपॉन n इंटू tan इनवर्स b अपॉन a, और यही अपनी राइट हैंड साइड है। तो ये है अपनी RHS राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर चुके हैं हम। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न की ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमने इस लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिए यहाँ पर, और इस प्रकार यह प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसी प्रकार के कुछ प्रश्न हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।